चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 किए थे, इसलिए मैंने 8वां लिखा है। ठीक है, आप नंबरिंग देख लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 है पेज 80 पे। अ कैपेसिटर ऑफ 100 पिको फेराड, सी 100 पिको फेराड। C1 मैंने क्यों किया, क्योंकि आगे भी एक दूसरे का जिक्र आना है। ठीक है, तो 100 पिको फेराड का कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। इसको हमने 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर दिया। तो इसको जो पोटेंशियल दिया C1 के हिसाब से मैं V1 कह रहा हूँ, वैसे V भी कह सकता था। ठीक है, तो हमने इसको 50 वोल्ट का क्या दिया, पोटेंशियल दे दिया। इट्स प्लेट्स आर देन डिसकनेक्टेड, देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। ये देखिए, यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है। आपने इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ा। वो बैटरी कितने वोल्ट की थी, 50 वोल्ट। ये चार्ज हो गया। अब आपने यहाँ से इस कैपेसिटर को निकाला, यानी बैटरी से इसको अलग कर दिया। आपने इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, किसमें, पैरेलल में। ठीक है, ये कह रहा वो इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटेंस एंड इट इज़ फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉल्स टू 35 वोल्ट। और पता ये चला कि जब हमने C1 को C2 के साथ जोड़ा तो C1 का जो पोटेंशियल है वो गिर गया, और गिर के कितना हो गया, 35 वोल्ट हो गया। कितना हो गया सर, मैंने इसके ये बेसिकली ये वाली जो डायग्राम है, ये जो ब्लैक में मैंने बनाई है। ठीक है, अब C1 और C2 चूँकि यहाँ पैरेलल में, C1 का अगर 35 वोल्ट है तो C2 का भी 35 वोल्ट है। अब मैंने इसको नाम V2 दे दिया, लेकिन ये V2 वोल्टेज यहाँ C2 का भी है और ये C1 का भी है। दोनों किसमें, V1 V2, तो इसलिए कि फिगर 1 के लिए V1 और फिगर 2 के लिए V2। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अच्छा, अब आगे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए उसमें हमने कैपेसिटेंस नहीं निकाली। सही है, लेकिन मैं आपको बार बार कहता था कि हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल्स टू CV। मुझे तीनों चीज़ें यहीं से निकालनी है। अब अगर मुझे C2 निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, Q2 और V2। मेन काम ये करना है ना, Q2 निकालना है और V2 निकालना है। वो निकल आएगा तो C2 भी निकल आएगा। तो देखिए, पहले तो मैंने हमें जो कंडीशन नंबर 1 दी थी, पहले उसको तो देखे ना। कंडीशन नंबर 1 में क्या है कि एक कैपेसिटर और एक बैटरी है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, बैटरी से चार्ज ले लेगा। Q इज इक्वल्स टू CV। अब C1 V1 हमने पहली फिगर में कहा है, तो C1 की वैल्यू 100 पिको फेराड तो यूनिट है, V1 की वैल्यू 50। 100 मल्टीप्लाई बाय 50, 5000 पिको कूलम। ये वो चार्ज है जो इस कैपेसिटर ने बैटरी से ले लिया। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव। इसने 5000 पिको कूलम चार्ज ले लिया। जब आपने इसको यहाँ से निकाला तो ये चार्ज इसके पास मौजूद है। अब आपने इस 5000 पिको कूलम चार्ज के कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया, C2 से। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ मैंने, चलें समझिए थोड़ी गड़ो, इसने जो टोटल चार्ज Q लिया था, Q, उसका कुछ हिस्सा इसने दे दिया Q2 को। सही है, अब इसके पास पोटेंशियल भी आ गया ना। अब ये C1 समझे C2 के लिए बैटरी बन गया। C2 के पास चार्ज मौजूद, C1 के पास चार्ज है, और इस पे वही पोटेंशियल है जो बैटरी का पोटेंशियल है। ये तो हम बार बार पढ़ चुके। इस V1 पोटेंशियल की वजह से इसने क्या किया, C2 को चार्ज सप्लाई करना शुरू किया। जब हमने जोड़ा होगा C2 पे पोटेंशियल 0 है, C1 का पोटेंशियल है 50 वोल्ट। ये इसको चार्ज सप्लाई करता रहेगा उस वक्त तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम, वो उसने क्या बताया, 35 वोल्ट। तो इसने अपने जो Q चार्ज था उसमें से कुछ चार्ज दे दिया Q2 को, C2 को। उस चार्ज का नाम क्या है, और इसके बाद जो रह गया उसका नाम क्या हो गया, Q1। तो था टोटल Q जो C1 के पास था, सही है, उसने स्टोर किया हुआ था। उसने अपने स्टोर किए हुए चार्ज का कुछ हिस्सा किसको दे दिया, C2 को। तो जाहिर है उसका चार्ज क्या होगा, कम होगा। सही है, जब उसका चार्ज कम होगा तो उसका पोटेंशियल भी, यही उसने खुद आपको क्वेश्चन में कहा कि पोटेंशियल गिर के 35 हो गया। क्यों 35 हुआ, क्योंकि C1 ने अपना कुछ चार्ज C2 को सप्लाई कर दिया। समझ गए। अच्छा, तो टोटल चार्ज हम निकाल चुके थे कि टोटल चार्ज है कितना। अब हमने फिगर 2 को देखा। अगर इन फिगर 2 में हम अभी C2
Q2 और V2 हमें चाहिए। तो ये V2 जो है ये C2 का पोटेंशियल है और C2 C1 के साथ पैरेलल में, वो कह तो ये रहा है कि ये C1 का पोटेंशियल है लेकिन ये C2 का भी है। तो V2 तो हमें पता चल गया, इसीलिए डेटा में मैंने इसको क्या नाम दिया, उसने कहा जब हमने C1 को C2 के साथ पैरेलल में जोड़ा तो C1 का पोटेंशियल कितना हो गया 35 वोल्ट। क्वेश्चन में वर्डिंग क्या है, C1 का पोटेंशियल कितना हुआ, लेकिन C1 को किसके साथ जोड़ा है, C2 के साथ। इस डायग्राम में अगर C1 का 35 है तो C2 का भी, उसको मैंने 35 को V2 का है, लेकिन ये V2 C1 का भी पोटेंशियल है और ये V2, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है ना। अब मुझे C2 की एक चीज़ तो पता चल गई, V2, मसला किसका है, Q2 का। अब Q2 मैं कैसे निकालूं, मुझे टोटल चार्ज पता है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि अभी C1 के पास कितना चार्ज है, तो उस टोटल चार्ज में से C1 का चार्ज निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, C2 का चार्ज, ठीक है। तो मैंने यही किया फॉर सेकेंड केस फिगर 2 में, C1 सप्लाई सम ऑफ इट्स चार्ज टू C2, C1 ने कुछ चार्ज सप्लाई करके दे दिया C2 को। हमें C1 भी पता है और C1 का पोटेंशियल भी पता है इस फिगर में भी, तो अगेन हम C1 का चार्ज दोबारा निकाल सकते हैं फिगर नंबर 2 के लिए, जो आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया। दस चार्ज ऑन C1 इज, अगेन C1 का चार्ज, अब मैंने कह दिया Q1, C1 V2, तो C1 की वैल्यू वही है 35 रखी, क्या हो गया 3500 पिको कूलम। तो टोटल तो उसके पास 5000 था और पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन में ही चार्ज डिवाइड होता है। तो हमने लिख दिया वी नो दैट इन पैरेलल कम्बिनेशन चार्ज डिवाइड्स, यानी Q1 प्लस Q2 Q होगा, जो टोटल चार्ज है इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज। तो अगर मुझे Q2 निकालना है तो Q1 यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 5000 में से 3500 गया 1500, अब दोनों चीज़ें निकल आए, तो C2 क्या हुआ Q2 अपॉन, वैसे ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये पैरेलल कम्बिनेशन के बगैर भी, मैंने आपको शुरू में समझा दिया नहीं, ये कॉमन सेंस है, ये मैंने लिखी भी है सारी कहानी। मैं अगर ये जुमला ना भी लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ Q2 बराबर है Q माइनस इसका पोटेंशियल गिरा क्यों है, क्योंकि इसने अपना कुछ चार्ज C2 को दिया है। तो Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q माइनस Q1, ये डायरेक्ट है, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन से भी हो जाता है, समझ आया। अच्छा दोबारा एक दफ़ा मैं समझा रहा हूँ, देखिए हमें C1 की वैल्यू दी थी शुरू में और C1 का जो पोटेंशियल था वो दिया था। ये नाम है, नाम मैंने कोशिश की है ऐसे दूं कि आपकी समझ में आए। इस V1 को V भी कहा जा सकता था, सही है, लेकिन C1 के लिए मैंने नाम दे दिया V1। अब जब मुझे C1 और V1 गिवन है, एक ही कैपेसिटर है, एक ही बैटरी है, तो चार्ज निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ मैंने Q1 क्यों कहा, नहीं कहा, क्योंकि ये फिगर 2 में मुझे दोबारा C1 का चार्ज चाहिए होगा, वहाँ मैंने इसको Q1 कह दिया, समझ रहे। अगर यहाँ Q1 कह देता तो फिर यहाँ मुझे कुछ और कहना पड़ता Q1 के चार्ज को, तो और ये है भी टोटल चार्ज जो आगे जाके क्या होना है, डिवाइड होना है। तो इसलिए मैंने C1 का चार्ज जो शुरू में उसको Q1 नहीं कहा, उसको क्या कहा Q, कि ये हमारे पास टोटल चार्ज मौजूद है तो सिर्फ C1 पर, लेकिन यही हमारा टोटल चार्ज है। तो वो टोटल चार्ज आ गया 5000 पिको। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वर्डिंग पे ज़रा गौर करें, वो क्या कह रहा है, इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। इट्स प्लेट, C1 की प्लेट्स को आपने फिर क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया दूसरे कैपेसिटर से, सही है, C1 है, बैटरी नहीं है। एंड इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉल्स टू 35 वोल्ट। और C1 की प्लेट्स का पोटेंशियल, अभी C2 का जिक्र वो नहीं कर रहा, फॉल्स टू 35, उस 35 को नाम क्या दिया, V2, सही है। तो ये C1 का पोटेंशियल कैसे गिर गया, C1 ने अपना कुछ चार्ज C2 को दे दिया, उसका अपना पोटेंशियल क्या हो गया, गिर गया। यही कहानी मैंने यहाँ लिख दी है। फिर मैंने पहले C1 का चार्ज दोबारा निकाला यहाँ, सही है। तो वो जो C1 का चार्ज यहाँ दोबारा निकाला, इसका मतलब है जो चार्ज कम हो गया वो कहाँ गया, वो उसने किसको दे दिया, C2 को। तो टोटल चार्ज में से हमने C1 का ये नया वाला चार्ज क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास वो C2 का चार्ज हो गया। C2 का पोटेंशियल तो पहले ही मालूम था, C2 का चार्ज भी मालूम हो गया, उसकी मदद से क्या निकाल लिया, C2 निकाल लिया, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह की एक प्रॉब्लम आई हुई है आपके असाइनमेंट में, वो फिर आप अभी जल्दी से खुद कर लें। 2014 2-8 ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। 2014 ये आप अभी खुद करें जल्दी से, आप
मैं चेक करता हूँ ऐसे भी आप लोगों की आज स्ट्रेंथ थोड़ी कम है संडे की वजह से, तो फ़ायदा ही हो जाएगा आप लोगों का। मैं इंडिविजुअली चेक कर लूँगा